अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन वाला आलिही व अस्हाबिही व अहली बैतिही व उलमाई मिल्लतिही व शुहदाई मुहब्बतिही अजमईन। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिल्कर रुसुलु फ़द्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दरजात। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खिरद को माइले परवाज़ कर रहा हूँ मैं, जुनूने इश्क़ को हमराज़ कर रहा हूँ मैं। इलाही मेरी अक़ीदा किया बुरो रखना, तेरे ही नाम से आगाज़ कर रहा हूँ मैं। हज़रात मोहतरम, मैं पहली बार आपके दयारे मोहब्बत में हाज़री का शरफ़ हासिल कर रहा हूँ। और ये जान लीजिए कि महफिल में कहा गया है कि इस तरीके से बैठा जाए कि बिल्कुल अदब का ख्याल रखना ज़रूरी है। और ये तो मस्जिद है, अल्लाह का घर है, यहाँ भी बिल्कुल आप अदब व तहज़ीब से बैठें। चूँकि उकड़ू बैठना तो बिल्कुल किसी भी मजमे में दुरुस्त नहीं है। और ये तो मेरे नबी की महफिल है, तो मेरा जहन थोड़ा सा काम करना शुरू करेगा उस वक्त जब तक आपकी बेदारी थोड़ी सी नजर आएगी। जरा मोहब्बत से कह दीजिए सारे लोग सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। चूँकि देखिए हजरात, इस वक्त जो हालात पैदा हो गया है इसमें हमारा और आपका कोई कसूर नहीं है। ये मर्जी मौला है, जो भी है अच्छा है। अब अल्लाह रसूल का जिक्र अब अल्लाह के घर में होगा। जरा कहिए सुभान अल्लाह। मेरे नबी की आमद का चर्चा होना है, मुस्तफ़ा की रिसालत पे गुफ्तगू होनी है, आकाए करीम की शान व अज़मत बयान होना है। और अल्लाह का घर है तो इससे अच्छी जगह और कौन हो सकती है। हज़रात मोहतरम, बड़ी अच्छी अच्छी शायरी, बड़ा अच्छा अच्छा कलाम आपने मुझसे कबल समात किया है। मेरे बाद भी आप इंशाअल्लाह अच्छे अच्छे सुखनवर आपके सामने आएंगे। बिलखुसूस शायर अहले सुन्नत तोतिए चमन रज़ा बुलबुल बाग़े मदीना हज़रत रोशन गज़ाली मुज़फ़्फ़रपुरी और अरशद इक़बाल अशरफी, इन तमाम शोराए इस्लाम को आपको समात करनी है। अगर इजाज़त दें तो मैं 2 शेर पढ़ दूं। वसीम अख्तर मजहरी ये बहुत बड़े नकीब हैं, बड़े बड़े जलसों की नकाबत संभालते हैं और अपनी नकाबत से जलसे को कामयाब बनाते हैं। उन्होंने मुझे मदू किया, मैं उनके मोहब्बत की रस्सी को थामे हुए आप तक पहुंच गया।
मैं मतला नात का नजर करता हूँ, समाप्त कर लें जरा। एक बार अपने नबी के नाम पर कह दें सुभान अल्लाह। समाप्त कर लें नात का मतला के आई जब पूरे नूरे वो हसीती। चाचा इधर घूम जाइए ना, टेक ही लगा कर बैठना है, थोड़ा इधर घूम जाइए ताकि हाँ थोड़ा रुख बदल गया है आपका, अच्छा नहीं लग रहा है। आई जब पूरे नूरे वो हसीती, आई जब पूरे नूरे वो हसीती, आमो नबी के आंगन में। आई जब पूरे नूरे वो हसीती, आई जब पूरे नूरे वो हसीती, आमो नबी के आंगन में। आई जब पूरे आई जब पूरी नूरे वो हसीती, आमो नबी के आंगन में। रिम झिम रिम झिम रिम झिम रिम झिम रहमते बरसी, आमो नबी के आंगन में। रिम झिम रहमते बरसी, आमो नबी के आंगन में। तवज्जो चाहूंगा हम अपने बिरादरी की तरफ से। माशाअल्लाह, तवज्जो का मतलब ये नहीं दुआ से बस आप लोग नवाजते रहे, जरा कह दीजिए सुभान अल्लाह। कि गोद में लेकर प्यारे नबी को, तारीख़ इस्लाम का बड़ा ही कीमती समय वक्त आपके सामने रखने जा रहा हूँ। जिस वक्त हजरत दाई हलीमा ने पहली दफा प्यारे नबी को गोद में लिया, मेरे पैगंबर के लबों पे मुस्कुराहट है, ये देखकर हजरत हलीमा भी मुस्कुराने लगी और वो कुछ कह रही थी। कह क्या रही थी सुनिए। गोद में लेकर प्यारे नबी को दाई हलीमा कहने लगी कि गोद में गोद में लेकर प्यारे नबी को दाई हलीमा कहने लगी। भरी दी खुदा ने, भरी दी खुदा ने झोली हमारी, आमो नबी के आंगन में। भरी दी खुदा ने झोली हमारी, आमो नबी के आंगन में। हज़रात मोहतरम, अभी अभी मैंने जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद पाक, तिलकर रसूलो फद्दलना बादहुम अला बाद। ये जितने भी रसूल हैं, ये जितने भी अंबिया हैं, ये सब आपस में बराबर नहीं, बाज को रब ने बाज पर फजीलत अता फरमाई है। बाज उनमें से कुछ वो हैं जो अल्लाह से हम कलाम हुए, और कुछ उनमें से वो हैं जिनके दरजात को रब ने बुलंदो बाला फरमाया है। हजरात मोहतरम, जरा ज़हन को हाजिर कर लें। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। अगर आपके सामने ये सवाल रखा जाए कि ये जमीन
जहां अभी मस्जिद है। ये 200 साल पहले क्या था यहाँ, या 500 साल पहले, उससे पहले जाए क्या था। तो आप कहेंगे कि मौलाना सवाल वो करो कि जिसका हमें इल्म हो, या तो इल्म से ताल्लुक रखता हो वो सवाल, या तो उम्र से। न हमारी उम्र इतनी कि हम बता सके यहाँ क्या था, और न हमारे पास इतना इल्म है कि यहाँ बताएं हम कि यहाँ पे क्या था। अगर छोटे बच्चे को मैट्रिक का पर्चा पकड़ा दें, वो हल कर पाएगा? मैट्रिक का बच्चा हो, अगर उसे आप बीएड का पर्चा पकड़ा दें, वो हल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसका उसे इल्म नहीं है, उसे पता नहीं है कि उसे जवाब क्या देना है। तवज्जो के साथ सुनिएगा, ज़हन को हाजिर करें। हूबहू इसी तरीके का सवाल लेकर एक सहाबी मेरे आका की बारगाह में आ गए। सहाबी का नाम हजरत जाबिर है। आ गए आका की बारगाह में, अर्ज किया या रसूल अल्लाह अखबिरनी अन अव्वल शैइन खलक़हुल्लाहु तआला क़ब्ल अल-अशियाई। या रसूल अल्लाह हमें बताया जाए कि कौन सी चीज को अल्लाह ने सबसे पहले पैदा फरमाया। थोड़ा सा बोलेंगे तो ज़हन हाजिर मेरा हो जाएगा। कह दीजिए सुभान अल्लाह। नबी की बारगाह में हजरत जाबिर सवाल लेकर खड़े हैं, आका हमें उस चीज की खबर दे जिस चीज को रब ने सबसे पहले पैदा फरमाया है। अब हजरत जाबिर का सवाल आका ने सुना, ये नहीं फरमाया जिब्रील को आने दो, वही का इंतजार करो, बल्कि जैसे ही सहाबी रसूल ने सवाल किया, आका ने मुस्कुराते हुए लहजे में जवाब देना शुरू फरमाया। इरशाद फरमाया, या जाबिरो इन्नल्लाह ताला कद खलका क़ब्ल अल-अशियाई नूर नबीका मिन नूरिही। ऐ जाबिर, सबसे पहले अल्लाह ताला ने तेरे नबी के नूर को अपने नूर के फैजान से पैदा फरमाया। वलम यकुल फी ज़ालिकल वक्ति लौहुल वला कलमुल वला जन्ना वला नार वला शम्स वला कमर वला जिन्नी वला इंस। और ए जाबिर, ये उस वक्त की बात है जिस वक्त न लौ थी, न कलम, न जन्नत थी, न दोज़ख, न ज़मीन थी, न आसमान, न चाँद थे, न सूरज, न जिन थे, न इंसान। ये उस वक्त की बात है जिस वक्त किसी चीज का वजूद नहीं था। फलम्मा अरादल्लाहु अन यखलुकल खल्का, लेकिन जब रब की मर्जी आई कि वो दुनिया को पैदा फरमाए, रब की चाहत हुई कि वो दुनिया को वजूद में लाए, फ़क़द समा ज़ालिकन नूरो अरबाता जज़ा। नबी फरमाते हैं मेरे नूर के रब ने 4 हिस्से फरमाया। कितने हिस्से? जरा बोलिए, कितने हिस्से? 4 हिस्से। फ़ख़लक़ मिन जुज़िल अव्वलिल क़लम, पहले हिस्से से रब ने कलम को पैदा फरमाया। व मिनस्सानिल कुर्सी, और दूसरे से रब ने कुर्सी की तख्लीक फरमाई। व मिनस्सानिल लौहा, और दूसरे से रब ने लौह की तख्लीक फरमाई। व मिनस्सालिसिल अर्शा, और तीसरे से रब ने अर्शे आज़म को पैदा फरमाया। फ़क़द समल जुज़ अर्राबियता अरबाता जज़ा, चौथे हिस्से के रब ने फिर 4 हिस्से फरमाया। फ़ख़लक़ मिन जुज़िल अव्वली हमलतल अर्श, पहले हिस्से से रब ने अर्श उठाने वाले फरिश्तों को पैदा फरमाया। व मिनस्सानिल कुर्सी, और दूसरे से रब ने कुर्सी की तख्लीक फरमाई। व मिनस्सालिसे बक़ियतल मलाइका, और तीसरे से रब ने बाकी तमाम फरिश्तों को पैदा फरमाया। बचा फिर चौथा हिस्सा। आका फरमाते हैं चौथे के रब ने फिर 4 हिस्से फरमाया।
फखलक़ मिन जुज़िल अव्वली समावात, पहले हिस्से से रब ने आसमानों को पैदा फरमाया। व मिनस्सानिल अर्दीन, और दूसरे हिस्से से रब ने जमीनों को पैदा फरमाया। व मिनस्सालिसी जन्नति वन्नार, और तीसरे से रब ने जन्नत व नार की तख्लीक फरमाई। फिर बचा चौथा हिस्सा, सुम्मा क़स्समल जुज़अ अर्राबियता अर्बाता जज़ा। आका फरमाते हैं चौथे के रब ने फिर चार हिस्से फरमाया। फ़ख़लक़ मिन जुज़िल अव्वली नूर अबसारिल मोमिनीन, पहले हिस्से से रब ने मोमिन के नजर का नूर पैदा फरमाया। व मिनस्सानिये नूर क़ुलूबिहिम, और दूसरे हिस्से से रब ने मोमिन के दिलों का नूर पैदा फरमाया। वहियल मारिफतु बिल्लाह, और इसी का नाम मारिफत बिल्लाह है। और तीसरे से रब ने मोमिन के जबान का नूर पैदा फरमाया। वही तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह, इसी का नाम तौहीद है। हजरत जाबिर ने सिर्फ इतना पूछा, ऐ अल्लाह के नबी, किस चीज की तख्लीक सबसे पहले हुई, इसके बारे में हमें बताएं। सवाल छोटा, लेकिन आका ने जवाब देना शुरू फरमाया तो रुकने का नाम नहीं। मेरे आका ने बस इतने ही पे बस नहीं किया, और आगे इरशाद फरमाते हैं, ओ मेरे गुलामों सुनो। उसके बाद रब ने हजरत आदम की तख्लीक फरमाई। शुरू से लिए आ रहा हूँ। आमद मुस्तफ़ा का नूर कहाँ कहाँ जलवगर हुआ, वो सारी चीजें मैं सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। जरा कह दीजिए सुभान अल्लाह। लेकिन शर्त यह है कि थोड़ी सी बेदारी का सबूत पेश करें। तकरीर अच्छी करने के लिए जरूरी नहीं है कि हजारों का मजमा सामने हो, 10 ही लोग हो और अच्छे हो, सुनने वाले बोलने वाले, तो तकरीरें लाखों के मजमे में जो होती है वो हो सकती है। जरा कह दीजिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सुनिए, मेरे आका ने फरमाया आदम की तख्लीक की गई। सुम्मा यनक़लिल्लाहु ताला मिन अस्लाबि ताहिरीना इला अरहामि ताहिरात। आका फरमाते हैं मुझे रब ने हमेशा हमेशा पाक बापों की पुश्तों से पाक माओं की रहमों में मुंतकिल फरमाया। मेरा पूरा नसब पाक है, मेरे पूरे नसब में कोई भी निगाह नहीं आया। मेरे पूरे नसब में कोई ऐसा नहीं गुजरा जिसने कभी किसी बुत को सजदा किया। अल्लाह ने मेरे नूर के सदके मेरे पूरे नसब की हिफाजत फरमाई। आका अब ऐलान फरमा रहे हैं, ओ मेरे गुलामों, व अना खैरुकुम नस्बल व खैरुकुम हसबल। ओ मेरे दीवानों, मैं नसबी तौर पे भी तुझसे बेहतर, जाती तौर पे भी तेरा मेरा कोई मुकाबला नहीं। न नसबी तौर पे तुम मेरे हम पल्ला, न जाती तौर पे तुम मेरे मद्दे मुकाबिल। गोया मेरा नबी सहाबा के झुरमुट में ये ऐलाने आम फरमा रहे हैं, ओ मेरे गुलामों, तुम में मेरी तरह कोई भी नहीं। तुम में मेरी तरह, जरा आवाज आए, तुम में मेरी तरह कोई भी नहीं है। भैया अभी तकरीर शुरू कहाँ हुई? अच्छा अच्छा, अब चूंकि हदीसे पाक पढ़ रहा था, हो सकता है समझ में बात आई हो ना आई हो। अब उर्दू में हम तकरीर बोलने जा रहे हैं जो सबको समझ में आएगी। जरा कह दीजिए अब सुभान अल्लाह। मेरे नबी लाजवाब है, और ये सिर्फ मेरा अकीदा नहीं बल्कि मेरे नबी खुद फरमा रहे हैं, मैं तुम में लाजवाब हूँ। और जब आका ने फरमा दिया मैं तुम में लाजवाब हूँ, तो मेरे नबी का है कोई जो जवाब ला सके। जिब्रील अमी जब जवाब न ला सके, जब जिब्रील को नबी जैसा नहीं मिला, हम और आप कहां से ला सकते हैं? जरा नाम पे गौर कर लेंगे, वहीं से समझ में आ जाएगा। मुस्तफा अरबी का जुमला है
जिसका माना होता है चुना हुआ। हमारा चुना हुआ महबूब नहीं है, ये मेरे रब ने चुनकर हमें अता फरमाया। जो रब का चुना हुआ हो उस महबूब का जवाब दुनिया पेश नहीं कर सकती, इसलिए तो मेरा नबी लाजवाब है, मेरा मुस्तफा लाजवाब है। अल्लाह अल्लाह। अब गौर से सुनिए, नबी ये कौन है? सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूर मुकद्दस किन किन पुश्तों में मुंतकिल हुआ, किन किन रहमों में मुंतकिल होता रहा, अब तारीख आपके सामने रखने जा रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी का नूर आदम की पुश्त में, पुश्ती आदम से वो नूर चला हजरत शीश में, हजरत शीश से यानस, यानस से कैनान, कैनान से मिलाइल, मिलाइल से बेयारत, बेयारत से इदरीस, इदरीस से मुतवस्सिक, मुतवस्सिक से लमकनेक नाम, लमकनेक नाम से नो, नो से शाम, शाम से जुल्हाद, जुल्हाद से साले, साले से आबिर, आबिर से ताता, ताता से रबा, रबा से सारू, सारू से नाखुश, नाखुश से तारिक, तारिक से इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह से इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह से कैदार, कैदार से अवाम, अवाम से हमल, हमल से साबित, साबित से सलामान, सलामान से अलैसा, अलैसा से अलियसा, अलियसा से औदौद से अब्बाद, अब्बाद से अदनान, अदनान से माद, माद से नजार, नजार से इलियास, इलियास से मुदर, मुदर से मुदरिका, मुदरिका से खजीमा, खजीमा से केनाना, केनाना से नजर, नजर से मालिक, मालिक से पहर, पहर से गालिब, गालिब से लोई, लोई से काब, काब से मुर्रा, मुर्रा से किलाब, किलाब से कुसई, कुसई से अब्दे मल्लाब, अब्दे मल्लाब से हाशिम, हाशिम से अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब से जनाबी अब्दुल्ला, जनाबी अब्दुल्ला के नूरे नजर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने ताजु शरिया, शजरे मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जनाबे अब्दुल्ला की पुश्ते मुनव्वर से वो नूर मुंतकिल हुआ। सैयदा आमना में 9 महीने उन्हें शर्फ देता रहा, फिर जब 12वीं शब आई तो जलवगर हुए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसीलिए हम दीवाने झूम कर कहते हैं कि तू शाहे खूबा, तू जाने जाना, तू शाहे खूबा, तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, ना बन सकी है, ना बन सकेगा, ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाले तेरी, जवाब तेरा। बात आगे बढ़ाओ, मन से बोल नहीं रहे हैं, बढ़ाया जाए, वक्त है ना आपके सामने। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सुनिए, अब तारीख में आपके सामने रखता हूँ। असल मिलाद जिसको कहते हैं वो सुनिए। मिलाद का माना होता है पैदाइश। अब वो सुनिए जो मैं सुनाने जा रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी के वालिदैन की शादी का दूसरा महीना। अभी नबी के वालिदैन की शादी को फकत 2 ही महीने हुए थे कि इधर जनाबी अब्दुल्ला का इंतकाल पुरमलाल हुआ।
अरब का कानून ये था, अरब का दस्तूर ये था कि जब किसी का शौहर इंतकाल कर जाए उस औरत पर लाजिम व जरूरी होता 1 साल तक खुशबू नहीं लगाती, 1 साल तक इत्र से नहीं लगाना था, 1 साल तक नए कपड़े नहीं पहन सकती थी। अरब का कानून 1 बरस का सोग मनाना जरूरी था, लेकिन हमारे नबी की शरीयत में 4 महीने 10 दिन का सोग, अरब का कानून 1 बरस का था। अब सुनिए, कुछ महीने गुजरे, इधर के मामलात देखें, कुछ अय्याम गुजरे। एक दिन जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने सैयदा आमना का रास्ता रोक लिया, फरमाया ओ बेटी आमना, मैं देख रहा हूँ तूने दस्तूरे अरब को तोड़ा है। अर्ज करती अब्बा जी वो क्या? आपने फरमाया जब तुझे खबर है तेरा शौहर इंतकाल कर चुका है, तुझे 1 साल तक खुशबू नहीं लगानी थी, 1 साल तक इतनी इस्तेमाल नहीं करना था, 1 साल तक नए कपड़े नहीं पहनने थे। मेरा अभी अभी जवान बेटा दुनिया से गया है, पूरा घराना सोग में डूबा हुआ है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तूने मेरे बच्चे का सोग तर्क कर दिया है। अर्ज करती अब्बा जी मैं अभी भी अपने शौहर के ही सोग में हूँ। कहा नाना, सोग वाली औरत खुशबू नहीं लगाती, सोग वाली औरत इतनी इस्तेमाल नहीं करते। आपने अर्ज किया बजाल मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है, मैंने कोई इतर नहीं लगाया है। आपने फरमाया अरे लोग कहें तो कोई और बात होती, मैं खुद महसूस करता हूँ तेरी जात से, तेरे जिस्म से खुशबुओं के हुल्ले उठते, खुशबू ही खुशबू आ रही है। सैयदा की आंखें अश्कबार हो गई। अर्ज करती अब्बा जी मैंने ऐसा कोई अमल नहीं किया, लेकिन जब आपने पूछा है तो आपकी नाराजगी से बचने के लिए अब मैं वजह बताए दे रही हूँ कि खुशबू किधर से आती है। सैयदा अर्ज करती अब्बा जी मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है, मेरा रंग बदलने लगा है, मेरा अंदाज़े जिंदगी बदल गया है, मेरा रंग और रूप बदलने लगा है। मैं जिन गलियों से गुजर जाती हूँ वो गलियां भी महक जाया करती है, मैं जिन रास्तों से गुजरती हूँ वो रास्ते खुशबुओं से मुअत्तर मुअत्तर हो जाते हैं। अगर मैं वादियों से गुजर जाती हूँ तो वादियों से पत्थरों से आवाजें सुनने को मिलती है, दरख्तों से आवाजें आती है, नबी की अम्मी तुझे सलाम, नबी की अम्मी तुझे सलाम सुनने को मिलती है। और रहा मामला खुशबू का तो इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, कमाल तो आपके बेटे की अमानत का है जो मेरे बतन में पल रहा है। जैसे ही जनाबे सैयदना अब्दुल मुत्तलिब ने ये बातें समाप्त की, आपकी भी आंखें भर गई। लेकिन जुमला जो आपने वहां फरमाया था वो सुनिए। सैयदना अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया बेटी आमना, ये कमाल तेरे बतन में पलने वाले का इधर का नहीं है, ये अब का नहीं है, ये कमालात मैंने उस वक्त भी देखा है। ये जो तेरे बतन में पल रहा है जब ये अब्दुल्ला की पुष्ट में था उस वक्त भी मैंने ये मंजर देखा था। आपने फरमाया गौर से सुनो, वो दिन अभी भी मुझे याद है, वो घड़ियां अभी भी मुझे याद है। मैं एक दिन बैठा था, अचानक अब्दुल्ला मेरी बारगाह में शिकायत लिए हाजिर आया, अब्बा जान अब मैं जंगल बकरियों को लेकर चराने नहीं जाऊंगा। कहा क्यों नहीं जाओगे? कहा मुझे डर लगने लगा है, मुझे खौफ महसूस होने लगा है। आपने फरमाया तू सरदारे कुरैश अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है, तू मुतवल्लिए काबा अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है, तुझे
मुझे डरने की जरूरत क्या पड़ी है। उस वक्त मेरे बेटे ने कहा, अब्बा जान मुझे डर किसी इंसान से नहीं है, मुझे डर किसी हैवान का नहीं है। मैं जब भी वादियों में अकेला बकरियों को चरा रहा होता हूँ, तन्हा होता हूँ, लेकिन मेरे दाएं बाएं नूरी नूरी चेहरों का गुजर होता रहता है। ये सब देखकर मुझे डर लगने लगा है। अब्बा जान मैं महवे हैरत हूँ इस बात पर, न जाने इन बकरियों को क्या हो गया है। जैसे ही मैं इनके करीब पहुँचता हूँ ये मुझको सजदा करने लग जाते हैं। मैंने ऊँटों को देखा है, वो मेरे आगे अपनी गर्दनों को झुका लेते हैं। दरिंदों को देखा है, जैसे ही मैं उनके सामने पहुँचता हूँ वो मुझको देखते ही रास्ता बदल लिया करते हैं। सैयदना अब्दुल मुत्तलिब महब हैं, बातों में सैयदा आमना से इरशाद फरमाते, बेटी आमना वो दिल अभी भी मुझे याद है, वो लम्हा अभी भी मुझे याद है। मैं सोया हूँ अपनी हवेली में, ख्वाब बड़ा प्यारा आने लगा, वो ख्वाब सुनाता हूँ, जरा मचल कर बोलो सुभान अल्लाह। आपने फरमाया मैं सोया हूँ अपनी हवेली में, ख्वाब देखता क्या हूँ, ये चाँद सूरज सितारे मेरे घर में आए हैं। एक नूरी शजर लगा है और उस शजर की शाखें बढ़ते बढ़ते पूरी दुनिया में फैलने लगी है। फिर वो शाखें आसमान की जानिब बुलंद हो गई है। आपने फरमाया मेरा ख्वाब टूटा, मैं जल्दी जल्दी सुबह सुबह सवेरे एक सियाने के करीब पहुंच गया। अब्दुल्ला ने जो बातें बताई थी और जो मैंने ख्वाब देखा था वो सारी की सारी बातें उस सियाने को मैंने कह सुनाया। जैसे ही सियाने ने मेरे जुमलों को सुना अपनी जगह से खड़ा हो गया, कहने लगा अब्दुल मुत्तलिब तू सच बोल, कहीं झूठ तो नहीं बोलते। आपने फरमाया मैं काबे का मुतवल्ली, अरब का सरदार अब्दुल मुत्तलिब नाम है मेरा, मुझे झूठ बोलने की जरूरत क्या पड़ी है। नहीं, रोजाना की तरह आज तो बात नहीं करते, लगता है तेरा दिमाग आज ठीक ठाक नहीं है, ऐसे मैं तेरी बातों पे यकीन नहीं करता, चूंकि बात बड़ी अजीबो गरीब सी कह रहे हो, उठा काबे के रब की कसम तब मैं मानूंगा। सैयदना अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया मैं काबे के रब की कसम खाकर कहता हूँ, जो मैंने देखा है, जो मेरे बेटे ने बताया है, मैंने तुझे आकर सुनाया, वो सियाना खड़ा तो था ही अब कांपने भी लगा, पसीने से तरबतर हुआ, आंखें सुर्ख हो गई, लबों पे ये जुमले आने लगे, अब्दुल मुत्तलिब तुझे मुबारक, अब्दुल मुत्तलिब तुझे मुबारक, तेरी हवेली में रब का लाडला नबी आने वाला, तेरे घर में अल्लाह का रसूल आने वाला है। सैयदना अब्दुल मुत्तलिब फरमाते बेटी आमना वो दिन था और आज का दिन, शायद मुझे उसकी बातों पे भरोसा नहीं होता, लेकिन जब से तूने ये बातें बताई हैं मुझे यकीन कामिल हो गया है, अब वो मेहमाने जी करम मेरे ही आंगन में आएगा। अल्लाह अल्लाह, ये मेरे नबी की अजमतें हैं, ये मेरे नबी की शान है आमद से पहले। अब कुछ घड़िया सैयदा आमना की जबानी सुनिए। सैयदा आमना फरमाती है मेरा मोहम्मद लाजवाब है, जरा बोले सुभान अल्लाह। हम सरकार का मिलाद पढ़े और आप सुने, इसमें हैरत की बात क्या है? कमाले हैरत तो तब होगा ना जब सरकार का मिलाद उनके दादा बयान करें, उनकी माँ की जबान से अदा हो, तब कमाल की बात है। सुनिए सैयदा आमना फरमाती है मेरा मोहम्मद लाजवाब है, मेरे मोहम्मद जैसा बेटा किसी माँ ने पैदा नहीं किया है, मेरा लाल यक्ताए ज़माना है, मेरे मोहम्मद की आने की जो अदा है वो बेमिसलो बेमिसाल है। जब
मेरा लाल मेरे वतन अक़दस में आया, हर महीने एक एक नबी आकर मुझे बशारत देते रहे। कोई फरमाते आमना तुझे मुबारक हो, तेरी गोद में सैयदुल बशर आ रहा है। कोई आकर फरमाते आमना तुझे मुबारक हो, तू नबियों के इमाम की माँ बनने वाली है। सैयदा आमना फरमाती है 61 साली का भी बड़ा अजीब व गरीब दौर गुजरा। जब मेरा मोहम्मद मेरे वतन में था, 61 साली पूरे मुल्क के अरब पे पड़ी हुए थे। तमाम जानवरों के थन खुश्क हो जाते थे, लेकिन जिन बकरियों का मुझे दूध पीना होता, जिन बकरियों का मैं दूध पीती थी, उसका थन दूध से लबालब भरा रहता था। अरब के उस दौर में, आज भी हमारे इलाके में भी, आपके इलाके में भी, पुराने ज़माने की बात करता हूँ, कुएं से ही लोग पानी पीते थे। ये नल, ये जितनी भी आज फरावानी है पानी के वसूल करने की, ये सब चीज़ें नहीं थी। तो कुआं था, हो सकता है आपने भी कुएं का पानी पिया हो, कुएं का दौर था। सैयदा फरमाती है मुझे जब भी पानी की जरूरत पड़ती, मुझे रस्सी डोल की जरूरत नहीं पड़ी, मैं कुएं के पास जाकर खड़ी हो जाती, कुएं का पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाता था, मैं अपनी जरूरत पूरी कर लेती थी। ये अज़मतें हैं मेरे पैगंबर के तशरीफ लाने की। बस मैं मुख्तसर करता हूँ अपनी गुफ्तगू को, है कि नहीं? बस वो चीज सुन लीजिए जिसके लिए मैंने इतना लंबा मौजू छेड़ा है। 11वीं का दिन गुजर गया, 12वीं की शाम, पूरे मुल्क के अरब पर रात की तारीकी ने पर फैलाना शुरू किया। रात की तारीकी बढ़ती जा रही है, अल्लाह अल्लाह इधर आसारे विलादत जाहिर होने लगे। घर में सैयदा अकेली थी, कोई खादमा नहीं थी। सोच में पड़ गई मौला, घर में कोई दूसरी खातून नहीं है, ये सारे मामलात मैं अकेले कैसे तय करूंगी। और घर में जो चिराग जल रहा था उसकी रोशनी भी धीरे धीरे कम हो रही थी, क्योंकि चिराग का तेल भी खत्म होने लगा था। मुस्तफा की आमद का वक्त करीब से करीब तर है और सैयदा फरमा रही है मेरा घर अंधेरा ही अंधेरा था। अल्लाह अल्लाह, नबी की आमद का जमाना करीब है, वक्त करीब है, वो नबी आने वाले हैं जिनके सदके कायनात रोशन होने को है। और आज उनकी माँ बयान फरमाती है मेरा घर अंधेरा अंधेरा था, मैंने देखा। सैयदा फरमाती है अचानक मैंने क्या देखा, मेरे घर की दीवारें फटी और उस फटी हुई दीवारों से लंबी लंबी कदों वाली नूरानी सूरतों वाली औरतों का आना शुरू हो गया। आप फरमाती है जैसे ही मैंने देखा वो ख़वातीन घर में आई, मेरा अंधेरा घर रोशन रोशन हो गया। हर तरफ रोशनी ही रोशनी फैल गई। सैयदा ने बड़ी अदब के साथ में एक सवाल किया था, ओ आने वाली हो कौन हो, हमने आपको पहचाना नहीं, कभी जिंदगी गुजर रही है कभी देखा नहीं, आप कौन लोग हैं? आने वालियों में से एक ने जवाब दिया आमना जी घबराए नहीं, मैं आदम की बीवी हव्वा हूँ। जरा कह दे सुभान अल्लाह। दूसरी ने जवाब दिया मैं जनाबे इब्राहिम की बीवी हाजिरा हूँ। तीसरी ने जवाब दिया मैं जनाबे ईसा की वालिदा मरियम हूँ। कहा क्यों आई हो? कहा आई नहीं हूँ, भेजी गई हूँ, रब ने अपने यार के इस्तिकबाल के लिए हमें भेजा है। आमना हम तुम्हें मुबारकबादी देने आए हैं, तू नबियों के इमाम की माँ बनने वाली है। सैयदा आमना फरमाती हैं रोशनी तो मेरे घर में चारों तरफ हो ही गई थी, क्या देखा एक घर के कोने से और ज्यादा रोशनी फूटने लगी। जब गौर से देखा तो क्या देखा, एक और सामने खातून खड़ी थी।
सैयदा फरमाती है पूरी जिंदगी कट गई, मैंने इतनी खूबसूरत औरत जिंदगी में कभी नहीं देखा था। उनसे भी आपने पूछ लिया, ओ आने वाली तू कौन है और तू क्यों आई है? कहा आमना जी आप फिक्र में मुब्तला न हो, मैं इस जहां की नहीं हूँ, मैं उस जहां की हूँ, यानी जन्नत की हूरों की मलका हूँ। रब ने अपने प्यारे के इस्तिकबाल के लिए हमें भी भेजा है। मैं आई नहीं हूँ, भेजी गई हूँ। अल्लाह ने अपने रसूल के इस्तिकबाल के लिए हमें भी भेजा है। अल्लाह अल्लाह। ये अज़वाजे अंबिया, ये हुराने बहिश्त, जब ये काफिला अपने घर में पाती है सैयदा, थोड़ी सी फिक्रमंद हुई। देखा एक अचानक लिबासे बशरी में एक इंसान सामने हाजिर हुआ। उसके हाथों में एक प्याला है और उस प्याले में दूध के रंग का शरबत रखा हुआ है। कहा आमना जी आप फिक्र में मुब्तला न हो, आप घबराए नहीं, ये प्याला है, लीजिए इसे पी जाए। सैयदा फरमाती हैं जैसे ही मैंने उस प्याले को पिया है, मेरे सारे गम दूर हो गए, मेरी खुशियों में इजाफा होने लगा। अब सुनिए, सैयदा फरमाती हैं मुस्तफ़ा की विलादत का वक्त करीब से करीब तर है। आप फरमा रही हैं मेरे घर में अजीब अजीब रंग के मखलूकों का भी आना शुरू हुआ, अजीब अजीब रंग के परिंदों का भी आना शुरू हुआ। अगर चोंचे सफेद हैं तो पर सुरख हैं, अगर पर सफेद हैं तो चोंचे सफेद हैं। मुंह में मोती पकड़े हुए लाकर मेरे बिस्तर पे बिखेर दिया, मोतियों से फूलों से मेरे बिस्तर को सजा दिया गया। आप फरमाती हैं खरजा मिल्ली नूर, फिर मेरे जिस्म से हुआ आमदे मुस्तफा का ज़ोहर, मुस्तफा की आमद हुई, कायनात रोशन रोशन हुई। मुस्तफा गए इनकलाब आ गया, पत्थरों को भी तर्ज़े खिताब आ गया। नबी की आमद हुई, कायनात रोशन रोशन हो गई। अच्छा, जो सुबह अरब पे आई थी, हो सकता है शायद आपने सुना हो खुतबा की ज़बानी, जो सुबह अरब पे आई, जिस सुबह सादिक में आका जलवगर हुए, बड़ी बरकतों वाली वो सुबह थी। लोग अपने घरों से निकल रहे थे हैरत में, कोई हैरत में डूबा है, कोई खुशियों में मचल रहा है, चूंकि सबके घर के हालात दीगर थे, सबके घर के हालात बदले हुए थे उस दिन। कोई मुस्कुराता हुआ आ रहा है, कहता है देखो भाई, मेरे घर में एक सूखा पड़ा पेड़ था, जो कभी दरख्त वो फलदार नहीं हुआ, कभी हरा भरा नजर नहीं आता, सूखा पड़ा था वो पेड़। लेकिन आज की सुबह कैसी सुबह है, जब उठता हूँ तो देखा वो सूखा पेड़ हरा भरा फलदार नजर आ रहा है। बड़ी अजीब व गरीब बात है। आपके गांव में भी अगर कोई अजीब बात हो जाए तो सुबह सवेरे लोग चाय खानों पे इकट्ठे होंगे, होते ही है, फला के घर में आज ये अजीब सी चीज हुई, सब जिक्र करते होते हैं। यूं ही लोग सब अपने अपने घर के हालात बयान कर रहे थे। इसी बीच में सैयदना अब्दुल मुत्तलिब भी तशरीफ ले आए। जरा कहिए सुभान अल्लाह। वो जब तशरीफ लाए, लोगों ने चारों जानिब से उन्हें घेर लिया। सरकार, हमारे घर ये अमल हुआ, ये चीजें आई, आपके घर भी कोई अजीब बात हुई है। आपने फरमाया लोगों, ये बरकतों का जो जिक्र कर रहे हो, ये तो छींटे हैं जो तुम्हारे आंगन में पड़ा है, असल तो बरकतों का मंबा हमारे घर में आया है। जिनके कदमों की बरकत से तुम लोग आज सरफराज हुए हो, वो बरकतों का मरकज मेरे ही आंगन में उतरा है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी की आमद से जमाना रोशन हुआ, कायनात में हरियाली आ गई, बहारें आ गई,
हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी, हर लब पे तराने थे, सल्ले अला मरहबा मरहबा के तराने गाए जा रहे थे, जमाना झूम रहा था। हजरात मोहतरम, चूँकि वक्त और हालात ये नहीं कहता है कि अब मैं इससे ज़्यादा आपको सुनाऊं। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही, मोहब्बतों ने कभी आपकी सदा लगाई, बंदा हाजिर हो जाएगा, बात आगे को करेगा। ये किस्से लतीफ़ अभी नातमाम है, जो कुछ भी बयान हुआ वो आगाज़ बाब था। मैंने जो कुछ भी बयान किया मुझसे बोलने में अगर कोई ऐसी शरई खामी हो गई हो कि जिससे ईमान पर ज़रर आया हो, तो मैं आप सबको गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।